हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइंड। इसमें आपको 1/4 करना है, एक बार 1/4 का, एक बार 3/5 का और एक बार 4/3 का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है। करते हैं इसको। 1/4 करना है। ठीक है, ऑफ का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले पार्ट का निकालते हैं सबसे पहले 1/4 का। ठीक है, ये फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सामने सामने वाले जो नंबर्स होते हैं उनकी हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, जो सामने सामने नंबर्स होते हैं उनको हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1 1 जा 1 और 4 4 जा 60। ठीक है, तो 1/16 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब बी पार्ट हमें निकालना है 1/4 3/5। ठीक है, अब वही सामने सामने वाले नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 3 जा 3, 4 5 जा 20। ठीक है, ये आ गया आपके पास बी का आंसर। सी का करेंगे हम। 1/4 करना है किसका, 4/3 का। ठीक है, सामने सामने वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 4 से करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 और 12 दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 4 की टेबल में आ रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली आ गया 1/3। आप एक फ्रैक्शन को जितना से जितना काट सकते हो, जितना से जितना छोटा बना सकते हो, उतना से उतना छोटा आपको बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि 4/12 था, तो हम इसको काट के छोटा बना सकते थे 1/3 में, जो कि हमने बनाया। ठीक है, तो ये हो गए तीनों के आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो अब की बार हमें 1/7 निकालना है सबका। ठीक है, सेकंड पार्ट 1/7। ए पार्ट करते हैं सबसे पहले। किसका निकालना है, 2/9। 2/9। ठीक है, तो सामने सामने वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई 2 आएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 63। 7 9 से 63 होता है। अब 2 और 63 आपस में कट नहीं सकते। ठीक है, 63 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर और कट सकता तो हम इसको और आगे काटते। ठीक है, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें 1/7 की मल्टीप्लाई करनी है 6/5 से। ठीक है, तो वही सामने सामने वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 1 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आपके पास आएगा 35। ठीक है, और 6 और 35 भी 6 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सी पार्ट 3/10 का करना है। 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म है, हम इससे ज़्यादा और इसको छोटा नहीं कर सकते। तो ये आपके इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर पॉसिबल हो सके तो। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें उसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है हमारा 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3। अब सबसे पहले ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा।
और आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले इन दो नंबर्स की क्या होती है? मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उस आंसर को हम इससे, जो न्यूमरेटर होता है हमारा, उससे ऐड कर देते हैं। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6, फिर 6 को आप इस 2 से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो डिनोमिनेटर है वो सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में भी हमने अच्छे से सीखा है इसको। अब आपको पता है सामने वाले नंबर्स की हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये गलती मत कर देना कहीं ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ये गड़बड़ बिल्कुल मत करना। जिस नंबर के सामने जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करना। 2 के सामने 8 है तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, 3 के सामने 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 3 3 जा 9, ये आ गया। अब आप देखो ये लोवेस्ट फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जितना हम इसे छोटा कर सकते हैं उतना छोटा हमें करना है। अब 16 एक इवन नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है, ये दोनों आपस में कट नहीं सकते, ठीक है। कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है, जैसे 2 का टेबल उठा लो, 3 का टेबल उठा लो, 4 का टेबल उठा लो, कोई भी एक ऐसा नंबर का टेबल नहीं है जिसके अंदर 16 और 9 दोनों के दोनों आ रहे हो, तो ये आपस में कट नहीं सकते। तो यही लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, ये है। अब 2 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 7 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो 63 आ गया, ठीक है। अब 14 और 63 7 की टेबल है जिसमें 14 भी और 63 दोनों आते हैं, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, तो ये आ गया 2/9, ठीक है। समझ आ गया आपको? थर्ड पार्ट है आपका 3/8 मल्टीप्लाई 6/4, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 8 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 8 4 जा 32, ठीक है। सामने सामने जो नंबर्स है उनकी मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखना। 18/32 आ गया। अब आपको पता है 18 और 32 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, करेक्ट। तो 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 पे, 2 9 जा 18, ठीक है। 32 भी 2 से डिवाइड होता है, वो कितने पे जाएगा? 16 पे, 2 16 जा 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/16, ठीक है। और ज्यादा ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता क्योंकि 9 और 16, 9 आप देख सकते हो ये ऑड है, 16 आपका इवन है। कोई भी अब टेबल ऐसी नहीं है जिसमें 9 और 16 दोनों साथ में आते हो, तो ये अब आपस में नहीं कट सकते। जहां तक कट सकता है ना वहां तक हमें काटना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका ये 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 27 और 25 कोई भी ऐसा टेबल है जिसमें 27 और 25 आते हो तो आंसर है नहीं, ठीक है। 25 और 27 दोनों के दोनों एक ही टेबल के अंदर नहीं आते तो ये आपस में नहीं कट सकते, तो यही लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आपका 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 15 से होगी, 15 1 जा 15, 3 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो 8 3 जा 24, ठीक है। अब 15 और 24 दोनों के दोनों नंबर एक टेबल के अंदर आते हैं, वो कौन सी टेबल है? 3, ठीक है। 15 भी 3 की टेबल में आता है, 24 भी 3 की टेबल में आता है, तो ये कट जाएंगे। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 5/8, ठीक है। और 6 पार्ट है आपका 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, तो 11 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 11 3 जा
33, 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो 2 10 जा 20, ठीक है। अब 33 आपका एक ऑड नंबर है, 20 आपका एक इवन नंबर है, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 33 और 20 दोनों एक साथ आ सकें, तो ये और कट नहीं सकते, तो यही लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। ये जो आपको नीचे फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनके लिए आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस द प्रोडक्ट टू द लोवेस्ट फॉर्म, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर हो सके तो। बी पार्ट, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये बताना है कि जो फ्रैक्शन आया वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और सी पार्ट में बताना है इफ द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज इम्प्रॉपर, अगर वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आया है देन कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, तब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारा ये 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4 मल्टीप्लाई 5 1/4, ठीक है। अब सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 20, ठीक है। फिर 20 को इस 1 से ऐड करना है तो आ गया 21, तो 21 और डिनोमीटर सेम 4 का 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 21, 2 की मल्टीप्लाई आपको 21 से करनी है, 5 की मल्टीप्लाई आपको 4 से करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई आप 21 से करोगे तो आपके पास आएगा 42, 5 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो आपके पास आएगा 20, करेक्ट। अब आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हो 42 और 20 दोनों के दोनों एक टेबल में आते हैं 2 की टेबल में, ठीक है। तो 42 और 20 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इसको 2 की टेबल से काट सकते हैं। 42 आएगा 21 और 20 जाएगा 10 पे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 21/10, ठीक है। अब ये और ज्यादा कट नहीं सकता, ठीक है। 21 और 10 दोनों के दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। 21 3 की टेबल में आता है लेकिन 10 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो ये आपस में नहीं कर सकते, यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, करेक्ट। अब ये बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको मैंने बताया था कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद अगली चीज, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 21 को आपको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10 2 जा 20, नीचे रिमाइंडर में क्या बच जाएगा 1, ओके। तो ये हो गया आपका, आपको पता है। अब इसको कैसे लिखना है, जो डिवीजर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो क्वोशिएंट है वो साइड में आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ, करेक्ट। सेकंड पार्ट है आपका ये, ठीक है। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी है, तो 5 6 हो जाएगा 30, ठीक है। अब 30 को आप 2 से ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32/5, करेक्ट। मल्टीप्लाई 7/9। अब सामने सामने वाले नंबर्स की कर दो क्या मल्टीप्लाई, तो 32 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 7 2 14, 1 7 3 20, 224 आया, ठीक है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, ठीक है। तो अब 224/45, ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि किसी भी टेबल से नहीं कट सकते, ठीक है। 224 जैसे कि 2 से डिवाइड हो सकता है बट 45 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। 45 3 से डिवाइड हो सकता है बट 224 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों नहीं कट सकते आपस में, इसलिए ये लोवेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है।
अब आपको बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऑफ कोर्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है इम्प्रॉपर? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब 45 224 को 45 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें 45 को पहले हम 5 से करके देखते हैं। 5 5 जो 25, 2 5 4 जो 20, 22। तो ये तो 24 से ज़्यादा हो गया, तो अब हमें 45 को 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से करते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 जो 20, 2 4 4 जो 16, 18, 180 आएगा। ठीक है, 4 में से 0 गया, 4 ही बचेगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो ये 44 आ गया रिमाइंडर। तो इसका आ जाएगा आपका 45 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो क्वोशिएंट है वो साइड में, और 44 जो रिमाइंडर है वो ऊपर। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है आपका 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। ठीक है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/2 ये हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, और फिर 15 में आपको 1 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 16/3। ठीक है, अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई 16 से होगी, तो ये हो जाएगा आपका 48। 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 48/6। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 48 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है। तो 48 2 से डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 24। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, 24/3 आ गया। अब 24 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा 3 8 जा 24। तो ये आ गया आपके पास 8/1 इक्वल टू 8। ठीक है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बट क्योंकि ये होल नंबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अब कुछ है ही नहीं, 1 है। ठीक है, तो हम इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्शन नहीं कर सकते, ये ऐसे कैसे होल नंबर ही रहेगा। फोर्थ पार्ट है आपका 5/6 मल्टीप्लाई 2 3/7। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5/6 मल्टीप्लाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 14, फिर 14 को इस 3 से ऐड करना है, तो 14 + 3 15 16 17 17/7 ये आया। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 85, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 42। ठीक है, अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 85 और 42 दोनों आते हो। ठीक है, तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। अब आता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 85 को 42 से डिवाइड कर दो, 2 से जाएगा 42 2 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 42 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्वोशिएंट 2 आपका साइड में आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर। ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब आता है फिफ्थ पार्ट 3 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 15, 15 में 2 ऐड करोगे आपको मिलेगा 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो।
17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 68, ठीक है। उसके बाद 5 7 जा 35। तो अब कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिस टेबल के अंदर 68 और 35 दोनों आते हो, मतलब ये और ज़्यादा कट नहीं सकते, तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो ये इम्प्रॉपर है, आपको पता है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 68 को आप 35 से जब डिवाइड करोगे तो 35 1 जा 35, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। और 6 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 3, तो 33 आ गया। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 35 चला जाएगा इधर, क्वेश्चन जो है आपका साइड में आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो 6 पार्ट है इसका, 2 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 3, डिनोमिनेटर में मैं क्या लगा देता हूँ 1। 13 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, आपको मिल जाएगा 39। 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि 39 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 39 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, बचा कितना 4, तो ये 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 7 आपका आ जाएगा यहाँ पे और 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो 7 पार्ट है आपका 3 4 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 को 4 से ऐड करोगे आपको मिलेगा 25 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5। 25 की मल्टीप्लाई आपको 3 से करनी है, 7 की मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7 75। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 35, ठीक है। अब 75 और 35 दोनों के दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, दोनों के दोनों 5 से कट सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। ये 5 से कटेगा किस पे 15 पे, ठीक है। और 35 किस पे कटेगा 7 पे, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 7, ठीक है। ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और लास्ट हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 15 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया 1, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ। 7 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जो क्वोशिएंट है वो चला जाएगा साइड में और जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।